आपकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई? उन्होंने क्यों कहा कि नॉर्मल नहीं हो सकती, सिजेरियन करनी पड़ेगी? वो कह रहे थे कि इसका पहले सिजेरियन हुआ तो इसको अगर नॉर्मल करेंगे तो इसमें रिस्क हो सकता है, तो आप हम सिजेरियन ही करेंगे तो क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी करते नहीं किसी की। क्योंकि देखो ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनको तो ये तो एक्सपर्ट होने चाहिए ना नॉर्मल डिलीवरी में। इनसे अच्छी तो वो गाँव की दाइयाँ होती थी जो पहले जो खुद घर में डिलीवरी करा देती थी नॉर्मल। अगर ये इतने ही एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, आप इनका रिकॉर्ड चेक करना जब से ये मैत्री का खुला है, अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करोगे, अगर इन्होंने एक भी नॉर्मल डिलीवरी की हो ऐसे कर रहा होगा, लेकिन वो उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर मैंने उनको, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैंने उनको खूब गालियाँ भी दी हैं, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इस हादसे के बाद आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? डॉक्टर से आप मिले? डॉक्टर वाकलू ने कुछ कहा? डॉक्टर वाकलू का फ़ोन उसी टाइम से स्विच ऑफ आ रहा है। उसका कोई अल्टरनेट नंबर तो होगा, लेकिन वो उसको पता चल गया होगा ना। डॉक्टर वाकलू को ही दिखा रहे थे या किसी और? प्रॉपर देखो सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जब हमें पता चला कि उसने कंसीव किया है, उस टाइम से लेके अब तक जब उन्होंने बोला ये ट्रीटमेंट करना है, जब उन्होंने बोला ये अल्ट्रासाउंड करना है, ये दवाइयाँ खानी है, ये इंजेक्शन लगने हैं, अगर हमने एक भी मिस किया है तो फिर हमारी गलती। वो पूछा कि वो अजय नहीं आया। फिर वो कहता मैं खुद अंदर जाता हूँ। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाके कहते हैं कि नहीं, ही स्टेबल, इट्स अ मैटर ऑफ 3-4 डेज। सेम उसके वर्ड्स हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले जाते ही हमें पूछा कि आपने कौन सा पैकेज लिया है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया कि पैकेज मतलब हम कहाँ कोई हनीमून पे जा रहे हैं जो पैकेज लेना है यहाँ पे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं एक्सपेक्टेशन मेरी कोई नहीं है, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये होंगी। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो कुछ नहीं होगा। प्राइवेट नर्सिंग होम जम्मू में बहुत सारे खुल गए हैं। अंकुर मैत्रिका में एक और मामला बना है। मामला ये बना है कि 4 दिन के बच्चे की, जिसको लेकर डॉक्टर ने भी और सीनियर डॉक्टर्स ने भी कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी मौत हुई और फैमिली को ये बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। बच्चे के पिता मेरे साथ हैं, राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, कब आप गए थे अंकुर मैत्रिका? हम गए थे 3 तारीख को वहाँ पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? रूटीन चेकअप के लिए गए थे तो कोई 9-9:30 बजे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब वहाँ पे है नहीं। एक लड़की का नंबर लिया था हमने, तो वहीं पे स्टाफ है वहाँ पे गांधीनगर में, तो उसने बोला कि जब भी कभी आना होगा मेरे को कॉल करना। हमने उसको कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाओ छन्नी में, तो वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर आपको अटेंड कर लेगा। जैसे हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक कोई मेडिकल ऑफिसर है, लड़का, लंबा सा बियर्ड रखी है, नाम नहीं मुझे पता, लेकिन मैं उसको पहचान सकता हूँ। उसने पहले जाते ही हमें पूछा कि आपने कौन सा पैकेज लिया है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया कि पैकेज मतलब हम कहाँ कोई हनीमून पे जा रहे हैं जो पैकेज लेना है यहाँ पे। मैंने कहा जो बेस्ट पॉसिबल आपके पास है वो आप ट्रीटमेंट करो यार, पैकेज का तो मुझे समझ नहीं। उन्होंने किसी बंदे का नाम लिया कि आपने सतपाल से बात की है इसके रिलेटेड। मैंने कहा मैं सतपाल को नहीं जानता। उन्होंने बोला फिर आपको किसने भेजा? मैंने कहा ऐसे ऐसे एक लड़की थी, सुलेखा शायद उसका नाम है, तो उसने अपना नंबर दिया था, उससे बात हुई, उसने डॉक्टर साहब से बात की अजय वाकलू से, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो सुबह आ जाएंगे, तो आप चले जाओ वहाँ पे। हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया उसको, कोई पेन किलर का, उसको रिलीफ मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि इसको खाने के लिए कुछ नहीं देना, तो इसको खाने के लिए आप कुछ नहीं देना, ना पानी देना, तो ये सुबह डॉक्टर साहब आएंगे तो मे बी इसको ऑपरेट कर देंगे, इसका सिजेरियन कर देंगे। हमने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर वैसा। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, ये सब नॉर्मल है, तो हम इसको ऑपरेट कर देंगे। सुबह कोई 8:30 पौने 9 बजे की बात है, मतलब कोई 7:30 बजे उसको ले गए ओटी में। पौने 9 बजे की बात है, वहाँ से एक डॉक्टर आता है निकल के, सिजेरियन के बाद उसके हाथ में बच्चा, तो कहता है जी मुबारकें हैं जी, मुबारकें हैं, वो आपको ये बेबी हेल्दी है, अच्छे से रोया है, बहुत बहुत मुबारकें जी, ये वो। मैं और मेरी चाची वहाँ पे थे, तो हम खुश हो गए नॉर्मली, जैसे होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। जो 1-2 रिलेटिव्स को लोग फ़ोन करते हैं, हमने भी किए। फिर उसने बोला कि ये, उसने बच्चा नर्स को दिया कि इसको थोड़ी देर के लिए ना निको में रखेंगे हम, जब तक पेशेंट वहाँ रूम में शिफ्ट हो जाता है तो हम आपको इसको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक। तो हमने भी कहा कि होता होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर होगा, तो हमें इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। वो ले गए उसको। तो जब पेशेंट को उसने रूम में शिफ्ट किया, उसकी मदर को, तो फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह जो भी लिखी हमने दे दी उनको। वो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसको ना कोई थोड़ा चेस्ट में इन्फेक्शन लग रही है। एक उन्होंने एक्सरे करवाया और 1-2 टेस्ट करवाया हैं, तो इसकी रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे शाम को आपको हैंड ओवर कर देंगे। फिर हमने
कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि किस चीज़ की इन्फेक्शन हुई है क्या? उन्होंने बताया कि नॉर्मल और सिजेरियन में कुछ फ़र्क होते हैं, तो इसमें कोई चेस्ट में पानी रह जाता है, कई बच्चों का निकल जाता है, इसका नहीं निकला, और इसका थोड़ा वेट, ये थोड़ा हेल्दी बेबी है तो उससे इसको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम इसको सपोर्ट पे रखेंगे, CPAP उन्होंने कोई वर्ड यूज़ किया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने कहा कि जो इसके वो आ रहे हैं सैचुरेशन पॉइंट्स जो भी आ रहे हैं, इसकी हार्ट बीट, ये वो ऑक्सीजन लेवल सब ठीक हो रहा है सपोर्ट के साथ, तो जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं इसके सारे प्रॉपर फंक्शनल हैं, कोई वैसी घबराने वाली बात नहीं है, तो हम इसको आज नहीं, आपको कल हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो हमने कहा चल ठीक है, वैसे भी उसको कल डिस्चार्ज करना है इन्होंने, तो कल कर देंगे, तो निकल जाएंगे कल ही। जब उन्होंने 6 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया तो इन्होंने बोला कि नहीं इसकी इन्फेक्शन है थोड़ी, हमने इसको एंटीबायोटिक्स लगा दिए हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो 3 दिन के बाद अपना असर दिखाता है, तो अभी इसको अभी इसको टाइम लगेगा यहाँ पे रिकवर होने में। मैंने डॉक्टर को पूछा कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई खतरे वाली, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? उसने कहा कि नहीं, स्टेबल है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हमने भी कहा ठीक है, हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो ठीक है। फिर 6 तारीख को उन्होंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो जब डिस्चार्ज कर दिया, मैंने कहा कि आने की ज़रूर, उन्होंने नंबर वगैरह ले लिए हैं, वो जो कंसेंट फॉर्म वो करवाते हैं ना साइन, वो 4 तारीख को नहीं कराया उन्होंने सोचा होगा कि बच्चा हमने दे देना है, उन्होंने वो मेरे से नेक्स्ट डे 5 तारीख को कराया। ठीक, वो जैसे वो कहते हैं ना कि लाइसेंस टू किल वाला, वो उन्होंने करा लिया ना अपनी उसके लिए। तो फिर मैं जिस दिन वो डिस्चार्ज हुई, फिर मैं बैंक में गया, थोड़ी अपनी फॉर्मेलिटीज़ में करके आ गया। मैंने उन्होंने बताया कि मैं उस दिन थर्सडे था कि फ्राइडे को मैं छुट्टी रखूँगा क्योंकि ऐसे ऐसे मसला है, तो अगर सब ठीक रहा तो मंडे को मैं ज्वाइन कर लूँगा, जहाँ देखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी छोटी ब्रांच है तो बंदे छुट्टी पे थे, मैडम की डिलीवरी हुई थी, वो छुट्टी पे थे, तो स्टाफ था नहीं, एक लड़का जो था उसकी ट्रांसफ़र हो गई, 2 ही बंदे हम बचे थे। जब मैं अगले दिन आता हूँ तो अगले दिन भी बोलते हैं फ्राइडे को कि हाँ जी ठीक है, कोई नहीं है, स्टेबल है, सब ठीक है। फिर मैं सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आया हूँ, उस दिन मैं लेट निकला हूँ, तो मैं अंदर हर बार मिला हूँ और हर बार इनसे बात की है, उन्होंने कहा कि नहीं स्टेबल है, कोई ऐसी घबराने। मैंने उनको पूछा भी कि भाई कोई अगर ऐसी कोई है से बात तो बता दो, कहते नहीं इसके सारे जो ऑर्गन्स स्टेबल हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कल जब मैं आता हूँ सुबह तो वाकलू से बात होती है, अजय वाकलू जो डॉक्टर है, जो मालिक है वहाँ का, तो मैंने उसे बोला कि सर ऐसे ऐसे शिखा का बेबी, उसने पहचान लिया, कहता वो राउंड पे थे, तो मैंने अच्छा नहीं समझा, मैंने कहा चल वो राउंड पे हैं, तो जब ये फ्री हो जाते हैं फिर बात करता हूँ उनसे। जब वो फ्री होके आ गए, सारी उन्हें रूम्स के चक्कर लगा लिए, तो क्योंकि हर दरवाज़ा खोलने का वो 1500 लेते हैं ना, मतलब डॉक्टर विजिट जो डालते हैं, चार्जेस जो उसमें डाले हैं वो 1500 है। दरवाज़ा खोलते हैं तो पूछते हैं पेशेंट से कि आर यू ओके, टेकन योर मील्स, ये वो, तो बस ठीक है, उनका 1500 चढ़ जाता है वो। फिर मैंने कहा चलो इसको करने दो जो इसका है। जब वो आते हैं पूरे रिस्पेक्टफुल तरीके से, कोई बदतमीज़ी से नहीं, वो उसने भी अच्छे से ही बात की है, कहता कि नहीं, उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं, फिर उसने किसी को पूछा कि वो अजय नहीं आया, फिर वो कहता मैं खुद अंदर जाता हूँ। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाके कहते हैं कि नहीं ही स्टेबल, इट्स अ मैटर ऑफ 3-4 डेज, सेम उसके वर्ड्स हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने उसको थैंक यू बोला, तो मैं वापस आ गया कि फिर मैंने कहा चल मैं, वो 10 बजे से पहले जाने नहीं देते थे ना अंदर, तो मैंने 10 बजे का वेट किया कि चलो मैं भी देख लूँगा तो फिर थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, चल जाऊँगा। गया तो मैं गया वहाँ पे देखा मैंने, उसका सारे ठीक आ रहे, हाँ सब वो आ रहे थे अच्छे से। मैंने उनको पूछा, जो लड़कियाँ वहाँ पे होती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये मेरे ब्रदर इन लॉ, मैंने कहा कि हाँ मैं गया था तो ऐसे ऐसे, ये ठीक है। तो मैं घर आ गया वापस, घर आया तो नहाया धोया, मैंने कहा चल अब दोपहर को फिर से जाता हूँ। फिर मेरा बेटा कहता कि मैं भी चलूँगा, तो वो बाद में सो गया, तो मैंने कहा चल थोड़ा 4 बजे तक निकलता हूँ। फिर हम आए हैं, फिर उन्होंने बोला कि कुछ रिपोर्ट्स और एक्सरे किया, वो आप वो रिपोर्ट्स ले आओ। तो मतलब 2 या 3 जगह करनी थी पेमेंट करते करते ऊपर नीचे, क्योंकि वहाँ नीचे वाले बेसमेंट में पहले पेमेंट होती थी, वो लड़का था नहीं, फिर रिसेप्शन ऊपर है, ऊपर जाके जैसे भी वो की तो मैंने रिपोर्ट्स ले ली, वो एक्सरे भी। फिर जब मैंने उस लड़की को अंदर दिखाया वो एक्सरे, तो वो कहती है कि नहीं देखो पहले वाले में और इसमें इम्प्रूवमेंट है। वो अपने उसमें बता रही थी कि जो ब्लैक होता है ये अच्छा होता है, जो वाइट वाला होता है ये मतलब कि पानी है। हाँ, तो कहती नहीं देखो है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसने एक और रिपोर्ट थी, उसमें पता नहीं कहती सोडियम कुछ थोड़ा कम है कि ज़्यादा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं ठीक है, तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैं आ गया, मैंने कहा ऐसे वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, इन्फेक्शन का डर रहता है सबको, तो मैं ज़्यादा तो 2 या 3 मिनट ही रुकता था कि चल कोई बात नहीं, अपना
बाकी बच्चे भी हैं बेचारे, तो कोई वो नहीं। फिर उसके बाद जब मैं आता हूँ तो मैं नीचे कैंटीन में जाता हूँ, दूसरा बेटा मेरा बोल रहा था कि पापा कुछ खाना है, तो मैंने कहा चल 10-15 मिनट उधर लगे होंगे, फिर मैं घर आ गया, कोई 7:30 बजे घर वापस आ गया। फ़ोन मेरा बैटरी डेड थी तो बंद हो गया फ़ोन, और भी 1-2 रिलेटिव फ़ोन कर रहे, फिर वाइफ के फ़ोन पे किया कि फ़ोन उसका बंद क्यों आ रहा है। फिर मैंने जैसे उसको थोड़ा सा चार्ज हुआ ऑन किया तो इतनी देर में ऑफिस इनका फ़ोन आ गया कि बच्चे को ना हम आपको ट्राई कर रहे हैं फ़ोन करने की, तो बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ये कितने बजे फ़ोन आया आपको? ये कोई मुझे 9:30 बजे की बात है। 9:30 बजे, ये शनिवार के दिन? हाँ पिछले दिन ना। ठीक है। तो 9:30 बजे आया, कहते हैं बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मैंने कहा वो कैसे हो गया भाई? कहते हैं नहीं वो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हम इधर ही थे, आप वीडियो देख लो, ये देख लो, वो देख लो, आप आ जाओ। मैं ये जैसे ही वहाँ जाता हूँ तो वो लगे हुए हैं वहाँ पे, उसको पंप कर रहे हैं चेस्ट उसकी और माउथ से वो डालने की कोशिश, प्रेशर जो भी कर रहे थे वो अपना ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं। लेकिन वो उसको देख के लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये वो उठा नहीं पा रहा, झेल नहीं पा रहा, ये ऑक्सीजन इसकी हार्ट बीट 30 पहुँच गई, ये पहुँच गई। वो 30 वो जो पंप कर रहे थे उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहा होगा, लेकिन वो उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर मैंने उनको, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैंने उनको खूब गालियाँ भी दी हैं, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं नहीं झूठ बोलूँगा कि मैंने कोई उनसे शराफत से बात की। मैं चीज़ और बताइएगा, ये जो पीडियाट्रिशियन थे या जो बाकी लोग वहाँ पर थे, जब आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर आपको क्या कह रहे थे? क्या बच्चे को निमोनिया हुआ है, जॉइंटिस हुआ है, कोई चीज़? बोला इसकी चेस्ट में इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स हमने दे दिया, अब हमने चेंज कर दिया एंटीबायोटिक्स, तो मैं इसमें कोई घबराने वाली। और कितने दिन कहा था उन्होंने निकू में रहेगा बच्चा? उन्होंने बोला था कि जब जिस दिन मैं पूछा था उन्होंने बोला कि हफ्ता 10 दिन अभी इसको लगेंगे। हाँ। और हर दिन के निकू के चार्जेस कितने हैं? वो कोई 8,000 के करीब है शायद। 8,000 के करीब। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जिस समय आप गए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई? उन्होंने क्यों कहा कि नॉर्मल नहीं हो सकती, सिजेरियन करनी पड़ेगी? क्योंकि पूरे देश में तो एक ही चीज़ है कि इस चीज़ पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि सिजेरियन मत करिए, आप नॉर्मल डिलीवरी करिए। वो कह रहे थे कि इसका पहले सिजेरियन हुआ तो इसको अगर नॉर्मल करेंगे तो इसमें रिस्क हो सकता है, तो आप हम सिजेरियन ही करेंगे। तो मैंने कहा कि चल ठीक है सिजेरियन करेंगे। तो जो, क्योंकि वो देखो जो डॉक्टर हैं वो हमसे अच्छे से उसको पता है कि हम तो ट्रस्ट करके आते ना, लेकिन अब उन्होंने दुकानदारी बना ली है ना कि भाई हमने पैसा भी कमाना है, इतने बंदे वहाँ पे रखे हैं, उनकी सैलरीज भी निकालनी है, सब करना है। इस हादसे के बाद आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? डॉक्टर से आप मिले, डॉक्टर वाकलू ने कुछ कहा? डॉक्टर वाकलू का फ़ोन उसी टाइम से स्विच ऑफ आ रहा है। उसका कोई अल्टरनेट नंबर तो होगा, लेकिन वो उसको पता चल गया होगा ना। अब उसने पुलिस स्टेशन में कोई डॉक्टर राजदान है, पता नहीं रिटायर हो गए हैं या क्या है, उनको भेजा था उधर वकालत के लिए ना, कि वहाँ पे, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर को हमने कहा कि इनको अरेस्ट करो, वो पुलिस वाले ले गए थे तब उनको। तो देखो पुलिस वाले भी क्या करेंगे, वो वाकलू है, मुझे कौन जानता है, वो तो डॉक्टर वाकलू है ना, उसको दुनिया जानती होगी, बड़े बड़े पुलिस के अफसर जानते होंगे। वो उन्होंने तो अब देखो अभी पब्लिक को शांत करने के लिए वो वहाँ से उनको ले गए, ऐसे समझ रहे ना, ड्रामा करके कि जैसे भी ले गए, उनको अंदर रखा, जी बैठना नहीं है तुमने, लॉकअप में खड़े रहना है। वो भी लोगों ने, जो लड़के थे उन्होंने प्रेशर डाला, उनके पास मोबाइल थे, उन्होंने फिर मोबाइल छीने उनको लॉकअप में डाल दिया। तो जब तक हम वहाँ रहे तो वो लॉकअप में ही थे। जैसे हम वहाँ से कोई 3 बजे के करीब निकले होंगे, उन्होंने उनको पता नहीं कहा। मुझे ये भी बताइए कि जो आपका बेबी है, इससे पहले आपकी जो वाइफ है, इन्हें आप लगातार डॉक्टर वाकलू को ही दिखा रहे थे या किसी और? प्रॉपर देखो सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं। जब हमें पता चला कि उसने कंसीव किया है, उस टाइम से लेके अब तक, जब उन्होंने बोला ये ट्रीटमेंट करना है, जब उन्होंने बोला ये अल्ट्रासाउंड करना है, ये दवाइयाँ खानी है, ये इंजेक्शन लगने हैं, अगर हमने एक भी मिस किया है तो फिर हमारी गलती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि लगभग कितना खर्चा आपका हुआ होगा, क्योंकि आप लगातार डॉक्टर वाकलू को ही दिखा रहे थे, तो इस सिजेरियन तक टोटल कितना खर्चा आपने किया होगा? देखो पता क्या सर, जब किसी का मतलब किसी की वाइफ जब कंसीव करती है तो बंदा एक खुश हो जाता थोड़ा उसको। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूँ क्योंकि हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है। सिर्फ ये समझने के लिए कि जब आप एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जाने से लेकर जब तक आप बच्चा की डिलीवरी होती है तब तक की सारी प्रक्रिया में लगभग कितना खर्चा होता है, ताकि बेचारे एक आम आदमी को भी पता चले कि कितना पैसा लगता है उसका। देखो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तो नॉर्मली लगता है, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी करते नहीं किसी की। क्योंकि देखो ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनको तो ये तो एक्सपर्ट होने चाहिए ना नॉर्मल डिलीवरी में। इनसे अच्छी तो वो गाँव की दाइयाँ होती थी, जो पहले जो
खुद घर में डिलीवरी करा देती थी नॉर्मल। अगर ये इतने ही एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, आप इनका रिकॉर्ड चेक करना, जब से ये मैत्रिका खुला है, अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करोगे, अगर इन्होंने एक भी नॉर्मल डिलीवरी की हो, कोई जिस वार्ड में आप थे कितने वहाँ पर बच्चे थे? और अगर आपने, जाहिर सी बात है वार्ड में जब इंसान होता है तो बातचीत तो दाएं बाएं होती रहती है, या अस्पताल में आप हैं तो आप बातचीत करते हैं लोगों से, तो कोई कितने लोग, अब कितनी माएँ आपको ऐसी मिली जिन्होंने आपको बताया कि जी हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है? नहीं, वहाँ पे वो किसी ने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उस दिन 3 हुई हैं, तीनों सिजेरियन हुए हैं। इनकी तो वो परसेंटेज है ही नहीं ना। मुझे क्या आपको किसी ने ये बताया कि जम्मू कश्मीर जो है देश में जितने भी सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिजेरियन ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर में होते हैं? नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे जितने होते हैं मुझे श्योर है कि वो 100 में से मुझे लगता है कि 1% भी वो नॉर्मल नहीं करते होंगे। अच्छा, अब सरकार ने इसमें बोर्ड बनाया हुआ है, जो जानकारी मेरे पास है सरकार इसमें बोर्ड बनाने जा रही है, आप लोगों ने भी सरकार के समक्ष ये सारी बातें रखी हैं, तो क्या डॉक्टरों का बोर्ड बन चुका और मामला अब कहाँ पहुँचा है? वो 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2 बजे एक डॉक्टर वो हैं तहसीलदार हैं इम्तियाज़ुल हसन, उनको मजिस्ट्रेट बनाया और 4 डॉक्टर उन्होंने इसमें अपॉइंट किए हैं इसके पोस्टमार्टम के लिए। उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया। अभी मैडम से शायद वो साइन कराने गए हैं, वो जो प्रिंसिपल मैडम है उनसे लेटर साइन कराने गए हैं परमिशन के लिए। 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया। 2 बजे का टाइम। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 4 दिन आपके बच्चे को लेकर आपको सही जानकारी नहीं दी गई, नहीं बताया गया कि फिजिकल स्टेटस क्या है बच्चे का? बेसिकली ये उनकी नेग्लिजेंस है और कुछ नहीं है। अब वो देखो, अब वो बोल रहे हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, रीज़न होता है कोई ना कोई, अगर कोई इंसिडेंट होता उसके पीछे रीज़न तो होगा ना। ऐसे कैसे हो गया? उनके सुपरविजन में था, आईसीयू में था ना, उनके सुपरविजन में था। उन प्रॉपर अगर 4 बंदे वहाँ पे हैं जिनको, जो हाईली पेड लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके सुपरविजन में था। जैसे हम जाते थे वहाँ, तब तो वो खड़े हो जाते थे पास। देखो वहाँ पे ऐसी, अब जो बोलना नहीं चाहिए, वहाँ पे उन्होंने जितने भी लड़के लड़कियाँ लगाई हैं, मैं वहाँ पे गया जिस दिन, एक लड़की वीडियो कॉल पे लगी हुई है, वीडियो कॉल लगी हुई है, और उसको नॉट इवन वादर्ड कि भाई कोई बंदा अंदर आया तो 2 मिनट के लिए उसको होल्ड कर दे, और सलमान खान कहीं नहीं जा रहा, उधर ही रहेगा वो उसके साथ वीडियो कॉल पे लगी हुई है। तो मैं उधर पे उसको बच्चे को देख रहा हूँ, मुझे लगा चल यार, अपनी देखो हर बंदे की एक अपनी प्राइवेट लाइफ है ना, लेकिन आप वहाँ पे ऐसी हरकतें करोगे जहाँ पे आप किसी बंदे को वो गाउन जैसा वो जो डालते हैं उसके बिना चप्पल खुलवा के अंदर बुलाते हो, और वहाँ पे आप ऐसी अनप्रोफेशनल हरकतें करते हो, आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा अंत में कि अब आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं एक्सपेक्टेशन मेरी कोई नहीं है, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये होंगी। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो कुछ नहीं होगा, वो जो उसने लिखा होगा वही यहाँ से होगा। आप अभी देखो पोस्टमार्टम हुआ नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी ना वही चीज़ें ये लिखेंगे। वो लिखेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर है, जहाँ कोई कार्डियक अरेस्ट है, सडन कार्डियक अरेस्ट है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की कोई नेग्लिजेंस नहीं है, वो सारा वही लिखेंगे। देखो मैं अभी आपको भी बता रहा हूँ, ये सब कुछ वही लिखेंगे। और देखो एक चीज़ और है, जो वो इन्होंने निको बार्ड बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने बताया ना क्या प्रोटोकॉल होते हैं आम बंदे के लिए, मेरी मदर तक को नहीं जाने देते थे कि ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। ओनली जो बच्चे का मदर है या फादर है वही जा सकते हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ ना, जब हमने थोड़ा उधर शोर भी मचाया, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं, जो उनके ड्राइवर, जो वो बाकी वाले, वो ऐसे ही अंदर आ रहे थे। चलो मेरा बच्चा तो मर गया, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बाकी वाले के तो थे ना, उनको इन्फेक्शन हो सकती थी। पुलिस वाले जूतों के समेत आए हैं, तो उसकी वीडियो निकालूंगा 4 दिन की। देखो केस तो इनके ऊपर करना है, 2 ही वो हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ये बंद होना चाहिए जहाँ वो दोनों डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस, और कोई वो नहीं है। क्योंकि लोग क्यों जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एक कॉमन सेंस की बात है ना, क्यों जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्यों नहीं जाते? डॉक्टर तो वहाँ भी जाते हैं ना, जे अजहर भट्टी, अनुज कौन है, अनुज जो भी है डॉक्टर, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं ना। लेकिन लोग प्राइवेट क्यों प्रेफर करते हैं? कि देखो सीधी सी बात है, जिसके पास तो 4 पैसे होंगे ना, वो चाहता है कि अपनी फैमिली को कंफर्ट दे, है ना, वही रीज़न है। वो अदरवाइज़ कोई वो नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती होंगी। लोग इसलिए आते हैं कि ये प्रॉपर केयर करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखो 10 बंदों को अगर एक डॉक्टर देख रहा है प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट में एक बंदे को एक देख रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उसकी केयर अच्छी हुई ना। अगर उस अच्छी केयर के बावजूद भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो फिर गलती किसकी है? मेरी गलती बता दो आप कहीं है? मेरी गलती यही है कि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट को उन्होंने ऐसे ब्रीच किया कि बच्चे की जान चली गई है। तो आपने सुन लिया कि अंकुर मैत्रिका में प्राइवेट हॉस्पिटल है जम्मू में,
अंकुर मैत्रिका में और ये डॉक्टर वाखलू के पास ही ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो भी इन्होंने बताया एक लंबे वक्त से। पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार सिजेरियन इतने जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है? हर दूसरा गायनेकोलॉजिस्ट सिजेरियन ही प्रेफर क्यों करता है, नॉर्मल डिलीवरी से घबराते क्यों हैं? दूसरा, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है या नहीं है, इसका प्रमाण जाहिर सी बात है इंक्वायरी होगी तो सामने आ जाएगा कि क्या वाकई डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है। और तीसरी बड़ी बात ये, इन्होंने जो साफ तौर पर कहा कि एक आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाता है ताकि उसको सुख सुविधाएँ मिलें और सेफली उन्हें और सेफली ऑपरेशन हो, सेफली बच्चा डिलीवर हो, इन तमाम चीज़ों के लिए लोग जाते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट का या बच्चे का, आपके पास बच्चा था, उसका स्टेटस, कि उसके वाइटल पैरामीटर्स कैसे हैं, किस समय क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी माता पिता को दी जानी चाहिए थी और लगातार माता पिता के साथ इनको संपर्क में रहना चाहिए था ताकि इस तरह के हालात नहीं बनते। अब हालात बने हैं, पिता दुखी हैं, परेशान हैं। जाहिर सी बात है 4 दिन का बच्चा है और 4 दिन के बच्चे का जाने का जाहिर सी बात है दुख, अफसोस, मतलब उसकी सीमा क्या होगी वो बताई नहीं जा सकती। क्योंकि इंसान को जैसे बहुत खुशी होती है कि मेरे घर में बेटा आया है, वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। और उसके बाद आपको 4 दिन के बाद पता चलता है, जिस बच्चे को पहले दिन हेल्दी बताया गया था, चौथे दिन उस बच्चे का कार्डियक अरेस्ट होता है, वाइटल पैरामीटर्स और कई चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स अगर अपने पेशेंट के साथ या पेशेंट के परिजनों के साथ लगातार संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनको बताते रहें, तो इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। फिलहाल ये इस मामले में इंक्वायरी चाहते हैं, देखते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार इस मामले में क्या करती है। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर सरकार को भी एक डेफिनेटली वो जो SPO स्टैंडर्ड SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होगा। सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस तरीके से आप खुला छोड़ देंगे तो कल प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। और दूसरा ये कि अम्बिलिकल कॉर्ड, ये किस्सा, क्योंकि अब तो हम गायनेकोलॉजिस्टों से जब बात करते हैं तो ये तो आम पेशेंट भी अब सुना देता है आपको कि जनाब अम्बिलिकल कॉर्ड का मसला बन गया। जैसे इन्होंने खुद कहा कि पहला सिजेरियन हुआ है, दूसरा नॉर्मल नहीं हो सकता, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये सारी कहानियाँ डॉक्टर करते क्यों हैं? केंद्र सरकार ने कहा था कि ऑडिट होना चाहिए, मालूम किया जाना चाहिए कि कितनी सिजेरियन और कितनी नॉर्मल डिलीवरीज जो हैं वो हो रही हैं। क्या वो ऑडिट जम्मू कश्मीर सरकार करवा रही है? और उसके बाद ये मामला क्या है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में आप जाते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड का मसला, पहला सिजेरियन है, फलान ढमकान, ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइवेट नर्सिंग होमों में ही क्यों होती हैं और क्या कारण है? एक और बड़ा सवाल है। आपको हमने बसंतगढ़ से एक कहानी बताई थी जिसमें आपको हमने ये बताया था कि रात के वक्त में लेडी आई और डिलीवरी जो है वो एम्बुलेंस के अंदर हो गई। एक और मामला बना, डिलीवरी जो है वो सुमो के अंदर हो गई। उनके अम्बिलिकल कॉर्ड का मसला नहीं होता, उनका सिजेरियन नहीं होता। और ये सिजेरियन उन्हीं का क्यों होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास, अपने प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कारण क्या है इसके? देखिए, ये स्वाभाविक से सवाल है। इसी जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस में डिलीवरी हो रही है, बस में डिलीवरी हो रही है, मेटाडोर में डिलीवरी हो रही है और हो रही है और बिना किसी डॉक्टर के। और इसी जम्मू कश्मीर में जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिजेरियन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। कोई कहानी तो इसके पीछे ज़रूर होगी। सरकार को ऑडिट कराना चाहिए ताकि लोगों के सामने सच आए कि आखिरकार कारण क्या है कि आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाहते, बल्कि आपको हर मसले का हल सिजेरियन नज़र आता है।